नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एम्बर एंटरप्राइजेस के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है? तो सबसे बड़ा इनका मार्केट सेगमेंट होता है एसी के बिजनेस में। और मार्च में ही दोस्तों एसी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ चुकी है। और अगर आप इनके कस्टमर देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों बता दूं कि ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इनके कस्टमर अगर मैं आपको जल्दी से दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों, ब्लू स्टार है, एलजी है, गोदरेज है, कैरियर है, ये सारे इनके, एलजी है, जॉन डियर है, तो ऐसे इनके हिताची है। तो ऐसे इनके कस्टमर बेस है। और इनके हिसाब से जैसे उनको एसी बनवाना है तो इस कंपनी को दे सकते हैं। बाद में अवंस हो सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं। तो एम्बर इंटरप्राइजेस यही काम करती है और ये इंडिया बेस्ड कंपनी है। तो मेड इन इंडिया का भी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि बहुत सारी कंपनियाँ इनको कॉन्ट्रैक्चुअल के बेसिस पे इतने फ्रिज के ऑर्डर दे देती हैं, इतने अवंस के ऑर्डर दे देते हैं। और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर, जैसा मैंने आपको बोला कि एसी में है, तो एसी के ऑर्डर देते हैं। तो और ये उसी के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको बना के देते हैं। और दोस्तों, जैसे कि एसी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, समर सीज़न आने वाला है, तो इससे इस कंपनी के भागने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ये कोई डाउट नहीं है कि ये कंपनी फिर से नए प्राइस सेगमेंट में फिर से एंटर कर लेगी। फिलहाल ये 3,000 4,000 के बीच में ही करती है, बट समर सीज़न आएगा, इस कंपनी का और डिमांड बढ़ेगा और ये फिर से नए 4,000 के सर्किट लगाने शुरू कर देगी, 5,000 के प्राइस रेंज में पहुँच जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए दोस्तों, एक बार कंपनी का हम लोग मार्केट शेयर देख लेते हैं। नहीं दोस्तों, इससे पहले हम लोग एक बार कंपनी का देख लेते हैं कि ये कितना परसेंट मार्केट कैप लेके रखी है। कंपनी का मार्केट सेगमेंट बताऊं तो देखिए दोस्तों, 55% मार्केट शेयर है इन लोगों का एसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में। तो एसी और या उसके रिलेटेड पार्ट्स ये कंपनी बनाती है। अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों, कंपोनेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन बिजनेस में 39 है, एयर कंडीशनर में 61% मार्केट कैपिटल है। और इंडिया में ही इनका सबसे ज़्यादा मार्केट मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है, 99% देख सकते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ जाता है। अगर मैं आपको कंपनी के फंडामेंटल्स दिखाऊं तो ये दोस्तों, फिलहाल जैसे मैंने आपको बोला कि 3,262 का ये शेयर ट्रेड हो रहा है। अगर एक साल का रिटर्न दिखाऊं तो एक दिन का ही देखिए, एक दिन में उतना -3.2 है, एक वीक में 2.63 है, एक मंथ में -7.84। ये हम सबको पता है कि पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा मुनाफा वसूली हुई थी अपने मार्केट में। और एक साल में कंपनी ने 224.71, दोगुना से भी ज़्यादा कंपनी ने आपके पैसे कर दिए हैं। ये है मात्र एक साल की बात। और ये अलग बात है कि दोस्तों, कोविड की वजह से शेयर भी बहुत ज़्यादा गिर गया था और वो साल में एक ही बार होता है। बट देखिए दोस्तों, उतना गिरा भी नहीं था, 1,600 का था, और कोविड के टाइम मान लीजिए आ गया था 1,000 पे। और उसके बाद जो शेयर भागा, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए उसके बाद जनवरी में ही 2,500 से 3,000 के रेंज में कैसे घुसा है पता ही नहीं चला है। और दोस्तों, अब अभी तो ये सिर्फ मार्च का महीना है, अभी मई आएगा, जून आएगा, तो उसमें ये शेयर भी और भी ज़्यादा भागने वाला है। और फिर से मैंने आप जैसे आपको पहले ही बताया कि नए नए रेंज में फिर से ये घुसता जाएगा। और अगर हम लोग जल्दी से इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो दोस्तों, करंट प्राइस मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी अच्छे रिटर्न देता है। अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 19 नवंबर 2019 को एक शेयर के बदले इसने 1.6 रुपीज़ दिया था, और सेम उसने 26 मार्च 2020 में ही दिया था। तो उतना अच्छा डिविडेंड बोल नहीं सकते, सिंस कंपनी ग्रो कर रही है। और पीई रेशियो देखिए तो दोस्तों 64.76 है, और सेक्टर का पीई उतना अच्छा नहीं है, -36.61 है। प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो दोस्तों 8.82, सेक्टर का प्राइस टू बुक 35.95। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये शेयर अपने सेक्टर के पीई से ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और दूसरे भाषा में बोले तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस भी हो चुका है, क्योंकि जिसकी डिमांड होती है उसी को ही बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है। हमारे 60% मार्केट एनालिस्ट आपको बोलते हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कंपनी का प्रोफाइल जैसे मैं आपको पहले बता दिया कि कॉन्ट्रेक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, और इज़ एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर विच ऑफर्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, हीट एक्सचेंजर्स, मल्टीफ्लो कंडेंसर्स, लुमिनस वैक्यूम फॉर्मिंग कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। इनके कॉम्पिटिटर्स पेयर्स आ जाते हैं दोस्तों, वोल्टास आ जाते हैं, वर्लपूल आ जाता है, बाद में क्रॉम्पटन जैसी बेहतरीन कंपनी आ जाती हैं। अगर मैं आपको इनका रेवेन्यू दिखाऊँ तो देखिए, साल प्रति साल इनका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, और कंपनी खतरनाक प्रॉफिटेबल भी है। और अगर मैं आपको जल्दी से इनके होल्डिंग्स दिखाऊं तो यहाँ प्रमोटर ने कोई होल्डिंग कम नहीं की है, लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का भी सही है, यहाँ कोई इशू नहीं है। और प्रमोटर होल्डिंग देखें तो दोस्तों 40.27 है, ये बहुत अच्छा रेशियो मैं बोलता हूँ, 40 से 60 के बीच में। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 7.63, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है सेम 7.63, फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग आ जाती है यहाँ पे 28.06। और ये भी दिखाऊँ दोस्तों, ये देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग जून क्वार्टर के बाद से बढ़ी है,
13 था, उसके बाद देख सकते हैं सितंबर में 25, दिसंबर में 28.1, और उसके बाद से कांस्टेंट ही है। इसका मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी जानते हैं कि इस कंपनी में कितना दमखम रखती है कंपनी। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल में यहाँ डिक्रीज़ है सितंबर दिसंबर क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में, और प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ दोस्तों, माफ़ कीजिए, प्रमोटर होल्डिंग में भी जून क्वार्टर के बाद से डिक्रीज, पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में भी 4% की डिक्रीज हो गया था। तो ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और ये एक कोई मान लीजिए अगर कोई प्रमोटर रिटायर होता है तो इक्विटी शेयर मार्केट में डाल देता है, तो किसी भी रीज़न से हो सकता है। बट ये देखने की बात है कि 40 के बाद से कंपनी का प्रमोटर शेयर, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है। तो दोस्तों कंपनी बेहतरीन है जैसे मैंने आपको बताया, और सीज़न भी एसी का ही चल रहा है, और मैंने आपको बताया कि कितना बेहतरीन मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है कंपनी इसमें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोस्तों आगे मई में या फिर जून में हम लोग घुसेंगे तो कंपनी और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता रखती है। तो अगर आपको टेम्पररी 1-2 महीने या फिर 3-4 महीने के लिए अगर किसी शेयर पे खेलना है, अगर मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसमें इंक्रीज़ हो सकता है, उसके बाद आप प्रॉफिट बटोर सकते हो, तो दोस्तों एम्बर एंटरप्राइजेस एक बहुत बेहतरीन शेयर रह सकता है इसके लिए। और इसमें दोस्तों कंपनी इतनी अच्छी है कि आप इसमें पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिलहाल मैं अगर जल्दी से दिखाऊँ तो यहाँ कंपनी ने 1000, 3500, उसके बाद कंपनी थोड़ा बहुत नीचे गई थी 3200 पे। तो एसआईपी के माध्यम से आप एंट्री ले सकते हैं। और कंपनी बेहतरीन है, बिज़नेस बेहतरीन है, कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, एलजी के लिए, ब्लू स्टार, ऐसे ऐसे बेहतरीन एसी बनाने वाली कंपनियों के लिए कंपनी बनाती है एसी। तो कंपनी बेहतरीन है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जहाँ भी आपको गिरावट मिले स्टॉक में पक्का एसआईपी के माध्यम से एक एक शेयर बटोरते जाइए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार।